Gita chapter 10 verse 11. Out of compassion for them, I, who dwell within their hearts, destroy the darkness born of ignorance with the luminous lamp of knowledge. तो क्या बोल रहे हैं कृष्ण? फर्दर एलेबोरेट किस चीज का? द कंसेप्ट ऑफ ग्रेस। उन पर करुणा करते हुए मैं उनके भीतर के ज्ञान रूपी अंधकार को अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मिटा देता हूं जब वे मुझ में स्थित हो जाते हैं। अगेन क्या बोल रहे हैं? ईश्वर की कृपा का गहन उद्घोष है, लेकिन यह कृपा उन्हीं पर होती है सत्य की ओर निरंतर चलते रहते हैं। बहता पानी निर्मला बने सुगंधा होए, साधु जन रमता भला दाग न लागे कोई, कबीरा दाग न लागे कोई। तो बोल रहे हैं, ईश्वर कह रहे हैं मैं उनके भीतर के अज्ञान से पैदा हुए अंधकार को खुद नष्ट करता हूं। तो ईश्वर बारी चीज नहीं है, तुझे तेरे हम को हटाना होगा। अगेन कृष्ण तेरे अंदर ही है। जैसे कि सूरज बादलों के पीछे हो पर मन इच्छाओं और भ्रमों के बादल से ढका होता है, तो ईश्वर का प्रकाश नहीं दिखता, पर जैसे ही समर्पण सरेंडर होता है तो बुद्धि योग जन्म लेता है और बादल छट जाते हैं, प्रकाश खुद ब खुद प्रकट होता है। एग्जाम्पल ले लो नचिकेता और जमराज का कठ उपनिषद से। नचिकेता सत्य जानने की जिद्दी था कि मृत्यु के देवता जमराज को भी सत्य देना पड़ा। यही वह अनुकंपा है जब जिज्ञासा, समर्पण और विवेक एक साथ उपस्थित होते हैं। निचोड़ क्या है इसका? जब तुम बाहर के अंधेरे से नहीं डरते और अपने भीतर की गहराइयों में उतरते हो, खुद को देखते हो, तब ईश्वर खुद ज्ञान बनकर प्रकट हो जाते हैं। यही है ज्ञानी से ज्ञानी की यात्रा। नेति नेति करते हैं जो ईश्वर की अनुकंपा और आत्मसमर्पण से ही संभव होती है। ये नहीं एमएलए के सामने सर झुका दिया, थोड़े पैसे मिले उसके सामने सर झुका दिया। जो सिर्फ वहां झुक गया सत्य के सामने, और कहीं झुकना नहीं चाहिए, चाहे जो मर्जी हो जाए। झूठा सिर थोड़ी चढ़ाएगा उसको, आदमियों के आगे भी झुका रहा है और उसके आगे भी, जो इसके अलावा कोई है नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। झूठ मत बोल कि मैं इसकी भी इज्जत करता हूं, उसकी भी इज्जत करता हूं। इज्जत एक की होती है। फिर कबीरो जैसे, बाबा नानक को जैसे, बुद्धो जैसे। निराश हो निर्ममो भवा, निराश हो जाओ, निर्मम हो जाओ। मतलब अभी कहानी ले लो, कोचिंग क्लास वाला लड़का और बूढ़ा माली। एक छात्र हर रोज बड़ी तैयारी से आईटी की कोचिंग करता था। लंबे बाल, एयरपॉड, महंगा बैग, उसकी चाल में आत्मविश्वास कम और मैं कोचों का भार ज्यादा था। एक दिन वह अपनी कोचिंग जाते हुए रास्ते में एक बूढ़े माली को देखता है जो बिना चप्पल मिट्टी में झुका हुआ पौधे लगा रहा होता है। तो छात्र हंस के बोलता है, बाबा इस उम्र में ये सब अब क्या मिलेगा? बूढ़ा मुस्कुराया और बस इतना कहा, जो तुम खोजने जा रहे हो, क्या जो तुम खोजने जा रहे हो वो मैं यही खो चुका हूं। अर्थ क्या है इसका? वह माली कर्म नहीं कर रहा था, वह अपने होने को प्रकट कर रहा था। तू है इसलिए हो रहा है, ऐसे नहीं कि घर पे लाके कुछ कागज के टुकड़े रख लेगा, उससे तेरी बीवी जब बच्चे खुश हो जाएंगे। सर एक जगह झुकना चाहिए, दूसरी जगह नहीं, कट जाए सर। बुद्धो, बाबा नानक और कबीरों की, कृष्णों की लाइफ को देखो। धर्म वही होता है। तुम्हारे बारे तो पखंड है, चाट पकौड़ी, भूत पकड़ो, चुड़ैल पकड़ो, सलेडा चढ़ा बैठा पीपल के पेड़ पे, पीपल के पेड़ में सरसों का तेल डालो, मूर्ति बनाओ, मूर्ति को दूध पिलाओ, कुत्ता ढूंढो, कुत्ता पकड़ो, कुत्ते की पूंछ पकड़ो। ये मूर्खताएं, दुनिया चांद पे पहुंच गई। वो बाथरूम में लिखा होता था जब कॉलेज में था, दुनिया चांद पे पहुंच गई, तो अभी तक यहीं बैठा है। तो क्या वह माली कर्म नहीं कर रहा था, बस अपने होने को प्रकट कर रहा था। और वह छात्र भविष्य की कल्पना में खोया था।